हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीना किड्स केयर से मैं हूँ बीना और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आजकल का लाइफ स्टाइल जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो बाहर जाने के लिए उनको पूरा दिन वर्क करना और घर और बाहर दोनों का मैनेज करना होता है, और जो गृहिणी हैं तो उनको घर के कामों में ही इतनी व्यस्तता होती है कि पूरा टाइम वो घर के कामों में ही इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाती हैं तो वो अपने खान पान पे ध्यान नहीं रख पाती हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है मैं इसी विषय पे बात करने वाली हूँ। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो आती हूँ मैं अपने टॉपिक पे। मेरा टॉपिक ये है कि जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो पूरा टाइम अपना घर बाहर दोनों जगह उनको प्रॉपर मैनेज करना होता है। घर का खाना पीना से लेके बच्चों का स्कूल, लंच, डिनर और सारी कुछ चीज़ें होती हैं जो उनको मैनेज करना होता है। तो उस टाइप में होता क्या है कि जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं उनको अर्ली मॉर्निंग उठना और फिर पूरे कामों के बाद उसके बाद अपने को निकलना भी होता है। तो वो तैयार होना, और उस टाइम में क्या होता है कि घड़ी की सुई और उनका काम दोनों इतनी तेजी में चलते हैं कि पता ही नहीं चल पाता है कि घड़ी की सुई तेज चल रही है या वो खुद अपना काम जल्दी निपटा रही हैं। तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि वो खाने पीने पे अपने ध्यान नहीं रख पाती हैं। खाना पीना मीन्स खाना पीना का मतलब ये नहीं होता कि आप पेट भर लो, किसी तरह कुछ भी खा लो। प्रॉपर न्यूट्रिशंस उनके जाना चाहिए उनके शरीर में, अदरवाइज़ उनको हर तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो सुबह होता क्या है कि जो लेडीज़ होती हैं वो काम काज के दौरान नाश्ता तो उनका होना ही नहीं हो पाता है कि वो टाइम से अपना नाश्ता ले पाएँ। सबको नाश्ता देते, खाना बनाते और सारा काम निपटाते निपटाते उनको काफ़ी टाइम हो चुका है होता है। और अगर वो बाहर जाने वाले हैं, बाहर वर्किंग हैं, तो फिर उनको इतना टाइम नहीं होता है कि वो बैठ के अच्छे से नाश्ता कर पाएँ। तो इसमें ये होता है कि सुबह का जो मील होता है वो नहीं ले पाते हैं। इसके बाद उनको जब और चाय, यहाँ तक कि चाय का भी मुश्किल हो जाता है कि वो ढंग से बैठ के चाय पी लें। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मोस्टली होता था, लेकिन अब मैंने मैनेज किया है। तो उसमें ये है कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो इन सब कामों से आप थोड़ा सा अपने आप को टाइम दे सकते हैं। तो होता क्या है कि जो वर्किंग वुमेन्स हैं या घर की जो गृहिणियां हैं, तो यही एक अपनी फैमिली को चलाने का, फैमिली को पूरी तरह से फिट रखने का कि सारा दारोमदार लेडीज़ के ऊपर होता है। तो लेडीज़ जब अपना खुद ध्यान नहीं, जब आप स्वस्थ नहीं रहोगे तो आप अपने परिवार को अच्छे से चलाने, उसमें क्या करना है कि जैसे कि एक इंजन होता है, एक ट्रेन होती है, ट्रेन के डब्बे होते हैं, तो लेडीज़ जो होती हैं एक ट्रेन का इंजन, इनको आप इंजन समझ सकते हैं। ये इंजन होती हैं और पीछे होते हैं डब्बे। तो इंजन अगर जब सही नहीं रहेगा तो वो डब्बों को नहीं खींच पाएगा। तो इसी तरह आपको जब इंजन सही रहेगा, मीन्स आप सही रहोगे, आप फिट रहोगे, तभी आप अपने परिवार को अच्छे से रख पाओगे, अपने अच्छे से चला पाओगे। तो आप स्वस्थ रहोगे तभी आपके फैमिली मेंबर्स, बच्चे, हर लोग, उनका आप प्रॉपर ढंग से आप अच्छे तरह से ध्यान रख पाओगे। तो इसलिए होता क्या है कि जब आप नहीं ध्यान रखोगे तो आप में वीकनेस आती जाएगी। हम वुमेन्स में होता क्या है कि पूरा टाइम काम काम काम, इस चक्कर में खाना और नाश्ता इसका कोई सेट रूटीन नहीं हो पाता, जिससे शरीर में काफ़ी कमजोरियां और वीकनेस आने लगती है। तो ये आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। जैसे जब वुमेन्स होती हैं, जो लेडीज़ घर की होती हैं, जब वो कभी बोलता है कि आप बेड रेस्ट करिए 1 या 2 दिन का, तो वो क्या होती हैं, शरीर से तो वो बेड पे होती हैं, लेकिन क्या आप दिमाग से बेड पे हो पाते हैं? मेंटली आप रेस्ट कर पाते हैं? नहीं कर पाते। आपका ध्यान घर के कामों में लगा रहता है कि अभी एक काम करना बाकी है, अभी नाश्ता बनाना बाकी है, हम उठेंगे नहीं तो नाश्ता बच्चे कैसे करेंगे, ना खाना कौन बनाएगा, कपड़े पड़े हैं, रूम मैसी पड़ा है, साफ़ करना है। तो आप मेंटली आप रिलैक्स नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी नौबत आने ही ना पाए, कोशिश ये करिए कि ये नौबत ना आने पाए और आप अच्छे तरह से अपने शरीर का ध्यान रखें, जिससे आप अपनी फैमिली का। एक आधा उदाहरण बताती हूँ। होता क्या है, वो अपने कामों को फटाफट निपटाने के बाद वो अपनी चाय को छान के रख दिया और उसके बाद में वो तैयार होना शुरू हुई।
मेरे साथ पहले ऐसे ही होता था, इसलिए मैं आपको अपने अनुभव बता रही हूँ कि चाय को छान के रख दिया और वो फटाफट तैयार होने लग गए। घड़ी की सुई को देखते जा रहे हैं कि घड़ी का टाइम जो है मेरे टाइम से थोड़ा सा बचे, जिससे मैं अपने टाइम पर पहुंच पाऊँ ऑफिस, या कि मैं टाइम से पहुंच जाऊं। तो चाय छान के रखी और चाय वो धीरे धीरे ठंडी हो गई। ठंडी मीन्स बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। और वो क्या किया, लस्सी स्टाइल में या शरबत स्टाइल में पी लिया और फिर निकल गए। तो ये मेरे साथ भी ऐसा होता था, इसलिए मैं अपने अनुभव बता रही हूँ। तो जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं तो उनके साथ अब नाश्ते का तो कोई सेट रूटीन नहीं रहा, चाय भी बड़ी मुश्किल में ही पी पाते हैं। फिर वो ऑफिस गए तो वहाँ पे भी वो टाइम से लंच हुआ या नहीं ले गए, कभी कभी ले गए। तो यहाँ पे करना क्या है कि जब आप अपने दिन की शुरुआत करें तो प्रॉपर तरीके से करें, थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग, जल्दी सोना और जल्दी उठने की आदत को भी मेंटेन करें, क्योंकि आपका डेली का है जो वर्क करना है। जो अगर घर में है तब भी आपको डेली वर्क करना है, अगर आपको बाहर जाना है तब भी डेली जाना है। ऐसा तो नहीं एक दिन चलो किसी तरह निपटा लिया, दूसरे दिन फिर कैसे भी कर लिया। तो आपको डेली टाइम से उठना है और थोड़ा सा टाइम अपने लिए। सुबह उठें तो 1 गिलास आप गुनगुना पानी लें। गुनगुने पानी के बाद आप अपने लिए इतना टाइम ज़रूर रखें कि ज़्यादा 1 घंटा ना सही तो आधा घंटा आप ज़रूर अपने शरीर के लिए, कुछ योगा के लिए टाइम ज़रूर निकालें, कुछ आसन करें, कुछ योगा करें। आधा घंटा आप ज़रूर दें अपने शरीर के लिए। उसके बाद में फिर आप घर के कामों में व्यस्त हो जाएंगे, अपने घर के काम निपटाएं। घर के काम निपटाने के दरमियान आपने जैसे भी पूरा जो आपका काम निपट रहा है, आपका नाश्ता हो रहा है, आपका खाना बन रहा है, सब कुछ बन रहा है जो भी बनाना है, उसके बीच बीच में आप अपने लिए, जब आप सबको नाश्ता सर्व करती हैं उसके बीच में आपने कुछ भी फ्रूट्स, जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो थोड़े से कट करके रख लिए और अपने 1-1 2-2 बाइट लेती गई। साथ में जैसे आपने बैठ के नाश्ता करने का टाइम नहीं है तो आप 1-1 2-2 बाइट लेती गई, तो उससे भी आपको न्यूट्रिशंस और शरीर में कुछ ना कुछ जाता रहेगा। बैठने का टाइम नहीं है कि आप बैठ के मैनेज करना भी ठीक रहता है वर्किंग या हाउसवाइफ के लिए। ऑफिस जाते हैं तो लंच जब आप ले जाते हैं, लंच या जो भी आप कुछ भी हल्का फुल्का लेके गए रिफ्रेशमेंट, तो उसमें आप सैलेड वगैरह ज़रूर शामिल करिए। सीजनल जो फ्रूट होते हैं वो आप शामिल करिए, उसको आप कट करके आप छोटे छोटे बाइट्स करके ले जा सकते हैं ऑफिस में, और उसको भी आप लेना, कुछ स्टेमिना कंट्रोल करने के लिए आपके शरीर में कुछ ना कुछ जाता रहे। जब आप कुछ नहीं खाओगे तो आपका शरीर काम कैसे करेगा? तो शरीर को अच्छे से काम कराने के लिए आपको खाना और न्यूट्रिशंस की चीज़ें खाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद में फिर आप जब खाना वगैरह सही ढंग से नहीं लेंगे, पूरा दिन आप किसी तरह काम करते 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 जब शाम को आते हैं तो आपकी दिन भर की जो थकान होती है, स्टेमिना आपका निकल चुका होता है, तो आपको घर में फिर काम करने का मन नहीं करेगा। इतना थकान हो चुकी होती है शरीर में कि लेडीज़ को फिर उस तरह की स्फूर्ति नहीं मिल पाती कि अब उठें। फिर धीरे धीरे काम तो करना ही होता है, इसलिए धीरे धीरे पैर में दर्द, हाथों में दर्द, चिड़चिड़ापन, कोई भी चीज़ें रख के भूल जाना, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, शरीर में न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है, तो फिर ब्लड की कमी होती है, होने का खतरा रहता है। लेडीज़ में एनीमिया की प्रॉब्लम बहुत जल्दी शुरू हो जाती है अगर खान पान सही ढंग से ना हो। तो अपने डाइट में आप जैसे विटामिन सी से रिलेटेड है, 1 गिलास पानी लिया, उसमें आपने नींबू डाल लिया, नींबू पानी लेते रहें। पानी की शरीर में कमी ना होने दें, पूरा टाइम आप पानी ज़रूर पीते रहें, पानी की कमी ना हो। जैसे संतरा वगैरह है, संदे फिरते काम करते 1-1 2-2 बाइट लेते रहें। जैसे आपने घर के लोगों को खाना नाश्ता सर्व किया या खाना सर्व किया, तो आप ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप बैठ के ज़्यादा टाइम अपने लिए दे पाएँ, तो उसमें आप थोड़ा थोड़ा चलते फिरते भी नाश्ता ले सकते हैं। खाने में न्यूट्रिशंस, तो अपनी डाइट में हरी सब्जियों का और फलों का सेवन ज़रूर करें। और जैसे घर की चीज़ों में जैसे चना हुआ, देसी चने होते हैं छोटे वाले, इनको रात में आप भिगो देते हैं, और भिगोने के बाद जो जैसे 1 मुट्ठी आपने चना भिगो दिया और 1 मुट्ठी आपने जो मूंगफली के छिलके वाले जो दाने होते हैं वो दाने आपने उसमें पानी में डाल दिए, धो के डालेंगे, और 6 या 7 दाने किशमिश के लेके इसको साथ में धोने के बाद उसके बाद 1 कप पानी में, 1 कप या 1 गिलास पानी में भिगो दिया। और जब सुबह उठेंगे आप तो इस पानी को बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और
ये सबसे ज़्यादा आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। और ये चीज़ खाली आपके लिए ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली के लिए, यहाँ तक कि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत यूज़फुल है। तो पूरे दिन की ताकत आपको इससे मिल जाएगी। और जब आप सोने जाते हैं, पूरा दिन का काम करने के बाद जब आप सोते हैं, तो कोशिश ये करिए कि जब आप सुबह उठें तो आप बिल्कुल तरोताज़ा हों। तरोताज़ा होने के लिए आप जब सोएं तो कुछ लोगों को दूध नहीं पसंद होता है, नहीं पीते हैं, और अगर ज़्यादा नहीं पसंद है तो आप आधे कप दूध में 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच शहद, देसी वाला जो शहद होता है, उसको डाल के और अच्छे से मिक्स करने के बाद उसको आप पी लेते हैं। तो एक तो ये आपके इम्यून सिस्टम को मज़बूत बनाता है, और दूसरा है कि इससे भी आपको मॉर्निंग में जब आप उठेंगे तो जो हड्डियों का जो दर्द होता है, पूरे दिन की थकान होती है, ये आपको बूस्ट करती है, पूरा दिन काम करने के लिए आपको तैयार कर देती है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो ये सब चीज़ें आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। और एक रही बात आंवला बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट तो होता ही है, साथ में ये आँखों के लिए, पेट दर्द के लिए, या पेट में जो गैस की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये उसके लिए, बालों के लिए, लेडीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो अगर आंवला अगर कच्चा नहीं मिलता है, हर सीज़न में तो नहीं मिल सकता, जब उस सीज़न में मिलता है तब आप कच्चे आंवले का सेवन कर सकते हैं अच्छे से। सीज़न चला जाता है, आंवले को नहीं आप ले सकते हैं, तो उसमें क्या करें कि आप जो पाउडर मार्केट में मिलता है आंवले का, तो इसके पाउडर को आप थोड़ा सा गुनगुने पानी में, नॉर्मल पानी में लिया, हल्का सा गुनगुना कर लिया, और उसमें 1 चम्मच पाउडर डाल के, जो आंवले का पाउडर होता है, इसके पाउडर को डाल के 1 चम्मच, और इसको पीने से एनर्जी बूस्ट होती है। और जो आँखों से रिलेटेड या बालों से रिलेटेड जो लेडीज़ की प्रॉब्लम्स होती हैं, फेस पे जो एक ग्लो आ जाता है अच्छा सा, तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होता है। तो आंवले का चूर्ण या कच्चा आंवला या आंवले का मुरब्बा, इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, इसको ज़रूर लेते रहें। तो अगर ये इससे रिलेटेड आपके मन में जो भी विचार या जो भी सुझाव हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर मेरे बताए हुए छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर